Students, how are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson in the kingdom of fools and we are going to continue it. Till now we had read that the dancing girl was blamed for moving here and there up the street here and there, which distract the bricklayer, and he made a wrong wall. So we are going to continue from there. She thought for a moment and said, "My lord, wait, I know why I was walking up and down that street." तो उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं क्यों इधर उधर जा रही थी. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने एक सुनार को कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे, ठीक है, to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. Scoundrel is an abusive language used for a person. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all the day. तो उसने क्या किया, सारा दिन मुझे इसी तरीके से डेली क्या करता था, यही कहता रहता था कि अब दे दूँगा और अब दे दूँगा. He made me walk up and down to his house a dozen times. Many times, dozen means 12 times होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, many times. ठीक है, मच टाइम, बहुत टाइम उसने मेरे को ऐसे ही घुमाया. ठीक है, दैट वॉज व्हेन दिस bricklayer saw me. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. This damn is also the abusive language used for that goldsmith. Okay, so she said that कि इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, ये तो उस ब्लैक स्मिथ की गलती है, गोल्डस्मिथ की गलती है. गोल्डस्मिथ कौन होता है, जो सोना बनाता है, ठीक है, सोने का काम करता है. ओके, पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस. एविडेंस को देखते हुए उसने कहा ये तो बिल्कुल सही है. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस. उसने कहा जाके उसी को अभी जल्दी से लेकर आओ जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है. The king's bailiffs searched for the goldsmiths. Bailiffs means soldiers. जो राजा के सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या किया, गोल्डस्मिथ को ढूंढा. Who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him. जब उसको अपने बारे में सुनाई दिया कि मेरे खिलाफ क्या केस है, तो वो छुप गया अपनी शॉप के कॉर्नर में, तो वहीं से उसको उठा लाए. He had his own story to tell. उसकी अपनी एक कहानी थी. क्या कहानी थी देखो. माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ. इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. क्लियर. तो उसने क्या कहा कि हाँ ये सही है कि मैंने उस डांसर को ऐसे बार बार बुलाया, उसको एक्सक्यूज़ेस दिए, क्योंकि मेरे लिए पहले मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना ज़रूरी था, क्योंकि उनके घर में शादी थी और जो रिच पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, वो धैर्य नहीं रख सकते, तो इसीलिए मुझे उसको बार बार एक्सक्यूज़ेस देने पड़े. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो उसने कहा बताओ वो कौन सा रिच मर्चेंट है जिसने तुम्हें ये काम करने से रोका, ज्वेलरी बनाने से वुमेन के लिए, जिसके कारण उसको इधर उधर आना पड़ा, जिसके कारण ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ. डिस्ट्रैक्ट होने के कारण उसने मीन्स रॉन्ग वॉल बनाई, और वो वॉल जो है वो एक इनोसेंट मैन, यहाँ पे इनोसेंट मैन किसके लिए यूज़ किया गया है, थीफ के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, फॉर थीफ. क्लियर. अब मुझे आप नाम बताइए. द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. तो उसने नाम बताया मर्चेंट का, और वो कौन था, वही मर्चेंट था जिसके घर की वॉल गिरी थी. Now justice had come full circle. Threw the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." उसको मतलब कि दोबारा से वही सर्कल आ गया, मर्चेंट से शुरू होके
मर्चेंट पे ही केस आके रुक गया। फिर उसको बहुत रूडली उसको बुलाया गया तो वो रोता रहा कि वो मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी बनाई थी, मैं तो इनोसेंट हूँ और वो मर चुके हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिजली, इट इज़ ट्रू योर फादर, डिसिजली का मतलब होता है वेरी कनिंगली, ठीक है, कि उसने कहा कि ये सही है, इज़ द ट्रू मर्डरर, मतलब कि आपके फादर ही मर्डर हैं, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, उसकी जगह किसी को सज़ा मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, ठीक है, तो तुमने क्या है अपने फादर, जो आपके क्रिमिनल फादर हैं, उनसे सभी कुछ आपको मिला है, वारिस हो, क्योंकि आप उनसे, उनकी अमीरी भी आपको मिली है, तो उनके पाप भी आपके सिर ही जाएंगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई, कहते मैंने तो आपको पहले ही देख के समझ गया था कि आप ही इस क्राइम के जड़ हो, आपके कारण ही ये क्राइम हुआ है, तो इसीलिए आपको मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी के लिए उसने एक नई जो है फांसी का फंदा तैयार करवाया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense, the king too worried about it. Okay, तो क्या है कि जब वो स्टेक तैयार हुई, वो होता था इस तरीके से बनाया जाता था, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे गर्दन डाल रखी जाती थी और वहाँ से काट दिया जाता था। तो जब स्टेक तैयार किया, फंदा तैयार किया गया, तो देखा कि जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला है, जो कि वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। तो अब राजा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अब क्या करें। व्हाट शैल वी डू, ही सेड व्हेन सडनली स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टिक। तो एकदम से उसने कहा कि हमें ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो मोटा हो, जो कि स्टेक में फंस सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तो सर्वेंट्स को भेजा गया कि जाओ ढूंढ के लेके आओ ऐसा बंदा जो कि स्टेक में फंस जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। तो उनकी नज़र किसके ऊपर पड़ी, उसे फैटमैन यानी डिसिपल के ऊपर, जो कि अब खा खा के मोटा हो चुका था। दैट मच इज़ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।